आपका इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद है एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया। कुछ ही देर में हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जुड़ेंगे। दीपक, बेहद दिलचस्प रहेगा उनसे बातचीत करना। यह बेहद दिलचस्प रहेगा। बिहार की राजनीति में एक नई शख्सियत बनकर उभरे हैं जीतन राम मांझी, और जीतन राम मांझी ने बिहार में एक नए राजनीतिक संकट को जन्म दिया था। उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु नीतीश कुमार को चैलेंज किया था और नीतीश कुमार को नाको चने चबवा दिए थे। फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी हासिल करने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार की शख्सियत को चैलेंज किया था, नीतीश कुमार के राजनीतिक कद को चैलेंज किया था और नीतीश कुमार को एक लंबा परिश्रम करना पड़ा अपनी गद्दी को फिर से हासिल करने के लिए। लोग ये सोच रहे थे कि जीतन राम मांझी एक कठपुतली मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश जब चाहेंगे तब उनको हटा देंगे और सत्ता फिर से प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीतन राम मांझी एकाएक बागी हो गए, लेकिन नीतीश को ऐसा लगा कि बागी शब्द इस्तेमाल करना उनकी शान को बढ़ाना होगा, इसीलिए उन्होंने मांझी को धोखेबाज कहा। मांझी ने पलटकर यह कहा कि मैं गरीब जरूर हो सकता हूं लेकिन धोखेबाज नहीं। उन्होंने यहां पर भी अनुराग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि बड़े नेता मांझी बने रहेंगे क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक कद को बढ़ाया है, लेकिन इन चुनाव में वो हीरो होंगे या जीरो, ये पूरी तरह से उनके राजनीतिक कौशल पर निर्भर करेगा। दीपक जी, हमारे साथ मांझी इस वक्त जुड़ चुके हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया करने वाले हैं जीतन राम मांझी? क्या बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल लाने की शक्ति वो रखते हैं? आने वाले समय में जीतन राम मांझी की रणनीति क्या होगी? क्या वो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाएंगे? क्या वो अपने नए राजनीतिक मोर्चे को एक राजनीतिक दल में सफलतापूर्वक बदल पाएंगे? उनका पहला राजनीतिक एक्सपेरिमेंट जो था, उपवास का एक्सपेरिमेंट, वो पूरी तरह से काम नहीं करा। तो ऐसे में जीतन राम मांझी की अगली रणनीति क्या है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इस वक्त हमारे साथ हैं। जीतन राम मांझी जी, आपका इंडिया न्यूज से जुड़ने में के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल, आपको नीतीश कुमार ने धोखेबाज कहा, आपकी प्रतिक्रिया? मैंने पहले भी कहा है, धोखेबाज गरीब नहीं होता है। धोखेबाज बड़े लोग होते हैं जो सियासी इच्छा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं। मैंने तो कभी सियासी अभिलाषा रखा नहीं, और हम तो ये कहते हैं कि धोखा तो उन्होंने दिया, और धोखा ही नहीं दिया, एक शेड्यूल कास्ट के लोग पर अत्याचार उन्होंने किया है। अत्याचार इस माने में किया है कि लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक में तय हुआ था कि नवंबर 2015 तक मुख्यमंत्री के रूप में जीतन मांझी बने रहेंगे, और अगला चुनाव में यदि बहुमत मिला दल को तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मैं भी इसमें सहमत था और सदा कहते रहता था कि इस प्रकार की नौबत आएगी तो नीतीश कुमार जी का नाम सबसे पहले जीतन मांझी प्रपोज करेगा। लेकिन कौन ऐसी बात आ गई बीच में जो उन्होंने इनसे शरद यादव जी के माध्यम से कहवाया कि आप उनका नाम प्रपोज कीजिए। हम क्यों प्रपोज करते, हम जानना चाहते थे कि क्या पार्टी हित में हमने क्या गलत किया है। आप भी कुर्सी के लालची हो गए। चाहे सवाल ही नहीं उठता है, कुर्सी का लालची का कोई सवाल नहीं उठता है। एक क्षण के लिए भी हम कुर्सी को अपना रूप में नहीं समझा। हम समझा एक कायदा के हिसाब से बात होती। नीतीश कुमार से बारंबार मीडिया के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से, पर्सनली जो कन्वर्सेशन टेबल पर बैठे थे उसके माध्यम से उनसे हमने पूछा कि आप बताइए कि पार्टी हित अहित में हम क्या कर रहे हैं। जिस दिन वो कह देते कि हाँ आप गलत कर रहे हैं, उस दिन हम पद त्याग कर देते। नहीं, तो उन्होंने तो कहा, आपने माना नहीं। उन्होंने कहा, आपने माना नहीं। क्या लिप्सा थी? नहीं, यही तो खबर है, ये गलत है। उन्होंने कभी नहीं मुझसे कहा, यही तो बार बार हम कहते रहे। शरद यादव से तो कहलवाया ना आपको, शरद यादव से तो कहलवाया आपको। जीतन मांझी न शरद यादव क्यों कहते हमको? शरद यादव ने पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो क्यों ना कहते? उनको अधिकार है। और फिर प्रेसिडेंट है, उससे क्या? लेजिस्लेचर पार्टी के लोग शरद यादव जी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं थे, नेता के प्रति उत्तरदायी थे जिन्होंने हमको बनाया था। वो उनको कहने में क्या दिक्कत थी? क्या लेकिन पार्टी का संविधान तो ये कहता है कि अध्यक्ष को पूरे अधिकार होते हैं।
और नीतीश कुमार लेजिस्लेचर पार्टी के नेता नहीं थे। नहीं, पार्टी का संविधान होने का लेजिस्लेचर पार्टी का नेता होता है। पार्टी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को बुला सकते हैं। लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक बुलाने का काम होता है, लेजिस्लेचर पार्टी के नेता का नाम होता है। और इसके लिए हम 20 फरवरी को बहुत बैठक आहूत कर दी थी। यदि 20 तारीख को हमने बैठक आहूत कर दी थी तो फिर बीच में बैठक बुलाने का क्या औचित्य था? 10 दिन में 5 दिन में क्या हो जाता? अच्छा, मैं सुनवाता हूं नीतीश कुमार को लेकर आपने क्या बयान दिया था पद छोड़ने को लेकर, फिर आप क्यों अड़े? पहले आप अपना बयान सुन लीजिए, आप उससे कैसे मुकरे, मैं उस पर आऊंगा, आपकी फ्यूचर प्लानिंग पर आऊंगा। ये बताइए आप कि क्या इतने महीनों बाद आपको महसूस होता है कि आप नीतीश कुमार के रबर स्टैम्प सीएम हैं? अब हम कैसे कहें इस चीज को तो आपको कहना होगा, क्योंकि हमको तो लगता है कि आपको रबर स्टैम्प सीएम या ये कहें कि खड़ाऊ मुख्यमंत्री के तौर पर बैठाया गया है। नहीं, ये बात हम नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी की बहुत महानता है, कभी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया और जब कभी हमको मौका मिला तो उन्होंने अच्छा सजेशन दिया। क्या हम ये माने गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया? ये आप लोगों की बात है। अगर हम कुछ ज्यादा अच्छा भी करेंगे तो नीतीश कुमार दुखी नहीं होंगे, बल्कि सुखी होंगे कि हमारा बनाया हुआ आदमी अच्छा कर रहा है। अब वही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आपने पार्टी का बंटाधार कर दिया। कहना और होना में अलग अलग बात है। हम बार बार यही तो कहते हैं, जैसे अब शेड्यूल कास्ट को 3 डिसमिल जमीन उन्होंने दी थी, अब 20,000 रुपया दिया था। हम उसको व्यवहारिक पक्ष को जानते हुए 5 डिसमिल जमीन किया और बाजार रेट पर पैसा दिया, तो इसमें कौन सी गलत काम हमने कर दिया था? उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में उन्होंने सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण की बात की थी और हो भी रहा है विश्व में। हमने उनको 35% आरक्षण देने का काम सोचा, तो कौन गलत हमने कर दिया था? हम ठेकेदारों में जबकि 4,000 करोड़ रुपया शुद्ध रूप में अपने पॉकेट में रखता है कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट के नाम पर, उस बेनिफिट में यंग लोगों को और गरीब लोगों को आरक्षण देने की बात कर दी थी हमने, तो क्या भूचाल हमने ले आया? हम मदरसा बोर्ड को या हज भवन को बनाने के लिए और पैसा देने की बात की, तो क्या हर्ज कर दिया? हम उर्दू के टीचर को कॉलेज में अपॉइंटमेंट करने की बात की, तो क्या अर्ज किया? हम किसानों के लिए 5 एकड़ बिजली देने में हम माफी की बात कर दिया, तो क्या हमने गलती कर दी? ये हम पूछना चाहते हैं लोगों से और आप लोगों के माध्यम से भी। ऐसा अगर हमने किया तो क्या हमने गलती किया? अगर ये गलती है तो हम मानने को तैयार हैं, अगर गलती नहीं है तो जो कुछ मेरे साथ हुआ वो अत्याचार हुआ है। तो नीतीश कुमार ने अपने चेले के साथ अत्याचार किया? निश्चित रूप में किया है, एक शेड्यूल कास्ट के साथ निश्चित रूप में किया है। मैं आगे चलता हूं। मैं पहले तो आपको देखकर बिहार की राजनीति के पर्यवेक्षक कह रहे हैं, वहां के लोग कह रहे हैं कि आपका उपवास तो पूरी तरह फ्लॉप रहा, ना जनता आई ना नेता आपके साथ। देखिए, ये बहुत गलत पिक्चर है। आप लोग कैसे क्या चलाते हैं, अब इसको तो हम अगर कहें तो उसमें दुख लगेगा आपको कि दिन में एक पक्षी को नहीं सूझता है तो उसमें सूरज का दोष नहीं है। हम जिस समय वहां थे दोनों टेंट भरा हुआ था और कम से कम 5,000 आदमी वहां पर आए थे। हमने बुलाया नहीं था, जितने हमारे साथ नेता थे सब साथ थे, सबका भाषण हुआ। इसको अगर फ्लॉप कहते हैं तो ये हम समझते हैं कि कहीं न कहीं आप लोग प्रभावित होकर के ऐसी बात बोलते हैं जो मीडिया को नहीं करना चाहिए। चलिए, आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप को हम नकारते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा यानी हम, और अब 20 अप्रैल को आप नई पार्टी बनाएंगे। मुझे ये बताइए कि हम बनाकर आपने आपकी नकल की है क्या? हम किसी का नकल नहीं किया है। हम उसकी जैसे ही टोपी लगा के बैठे थे बनाया या मोर्चा बनाया है अब वो ठीक है। गांधी जी के प्रतिमा के नजदीक बैठे थे। गांधी टोपी प्रसिद्ध है, इसीलिए हमारे अनुयायियों ने टोपी की व्यवस्था अपने आप की थी। हमारा वैसा कोई फैसला नहीं था, लेकिन जब टोपी आ गई तो सब लोगों ने धारण किया। नहीं, आपने कहा कि 20 अप्रैल को आप नई पार्टी बनाएंगे, तो पार्टी का नाम सोच लिया आपने?
नहीं, हमने ये कहा है कि 20 अप्रैल को गांधी मैदान में एक जन सैलाब उतारने का प्रयास कर रहे हैं और एक महासम्मेलन के रूप में होगा। उस सम्मेलन में हम लोग ये तय करेंगे कि आगे की दिशा क्या होगी, जिसमें पॉलिटिकल बात भी होगी। जरूरत पड़ी तो पार्टी का भी निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि दो मुद्दा हमारे सामने आया है। एक मुद्दा तो आया है कि 34-35 जो हम लोगों ने निर्णय लिया था, जनहित में लिया था, उसको नीतीश कुमार जी ने अल्पमत में, अब या कहिए कि बहुमत शो किए बिना उसको कैंसिल कर दिया, जिसका इल्जाम हम पर लगाते रहते थे, उन्होंने वही किया। और दूसरा मुद्दा था कि जिस रूप में हमें हटाया गया वो गलत था, गलत तरीका था, और लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक बुलाने का अधिकार मेरा था। जिस दिन कहा जाता हमको कि आप बुलाइए, हम बुला लेते। ऐसे हम 20 तारीख को बुलाए हुए थे। अगर वो कहते कि 20 के पहले भी बुला लिए तो हम बुला लेते, उसमें जो फैसला होता हम मानने को तैयार थे। लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पर हम बस, उन्होंने कहा कि जो हमने किया, तय किया, वो जीतन मांझी माने, हम जीतन मांझी की बात को न मानेंगे। यही एक टकराव की बात आ गई। हमने कहा कि हम कानूनी रूप में बजट सेशन है, आहूत किया है, आहूत होने के पहले लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक होती है, उस बैठक में देखा जाएगा। अगर हमको बहुमत नहीं होगी तो हम त्याग पत्र दे देंगे। तो वैसी परिस्थिति में ये कहा जाएगा कि साहब हमको गलत रूप में उन्होंने वैसा किया। एक मुद्दा इसको हम लोग बनाएंगे, और दूसरा मुद्दा वही जो कहा कि 34 मुद्दा जो जन समस्याओं से संबंधित था, एक एक मुद्दा यहाँ के लोगों के लिए बहुत बर्निंग मुद्दा था, जिसके चलते यहाँ काम काज ठप रहता था। आए दिन सड़कों पर इनकलाब जिंदाबाद होते रहता था। एक तरफ कहते थे कि पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन में हजारों करोड़ रुपया बर्बादी कर रहे थे। म्यूजियम हाउस को बनाने का क्या जरूरत है, जब पटना में एक ऐसा म्यूजियम है जो हिंदुस्तान का सर्वोत्तम म्यूजियम हो सकता है। बिहार भवन को, बिहार एमएलए के भवन को तोड़ने का क्या उचित था? अभी 10-20 वर्ष बनता। बिहार का जो लेजिस्लेचर भवन है, जिसको विधायक भवन कहते हैं, उसको तोड़ने की क्या जरूरत थी उनको? आज जिस 7 रेस कोर्स में वो रह रहे हैं, उसमें 50 करोड़ रुपया लगाने की क्या जरूरत थी? जिसमें 2 महीना के लिए गए थे, 2 करोड़ रुपया लगा करके 2 एम स्टैंड रोड को रिवर्स करने का क्या जरूरत थी? और उसी प्रकार से अनेकों पुल बन रहा है जो घटिया किस्म का हो रहा है, उसमें परसेंटेज लिया जा रहा है। अभी गोपालगंज में एक पुल टूट गया है गंडक नदी पर, उसी प्रकार से सीतामढ़ी में टूटा है। कहने का मतलब घटियागिरी काम करके, एस्टीमेट ज्यादा करके, यानी कि एस्टीमेट घोटाला कर करके पैसा का फ्लो दूसरे तरफ किया जा रहा है। साहब, आप ये कंप्लेन कर रहे हैं, जब आप मुख्यमंत्री थे तो आप गिरफ्तार कर लेते हैं लोगों को। जब आप मुख्यमंत्री थे तो आप गिरफ्तार कर लेते ना इन लोगों को। एकदम गिरफ्तार चौरसिया जी, हमने 2-3 महीना एकदम नीतीश कुमार जी के कहने पर हमने काम किया। और जब हम सोचा कि नहीं, अब हमको काम करना चाहिए, चूंकि जिम्मेवारी हमारी बनती है, तो हमने 2 काम किया। 2 विभाग के सेक्रेटरी को हमने बदल दिया, दूसरा सेक्रेटरी ले आए। यही तो एक झंझट बना वहां पर कि अब जीतन मांझी अपने मन से काम करने लगा, जिसे हमारे जो गुर्गे लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है, या कहिए कि पैसा का चैनल समाप्त हो जाएगा। इसके चलते उन्होंने लाख प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई। हमारे विधायकों को थ्रेटनिंग दिया, हॉर्स ट्रेडिंग किया, हमको जान मारने की धमकी दी गई। ये सब सारी बातें आई, ये सामने हम समाज को कहना चाहते हैं। इसी बहाने हम 16 मार्च से शुरू कर रहे हैं अपना कैंपेन विभिन्न प्रमंडलों में, और 20 अप्रैल को हम गांधी मैदान में जुटेंगे। ये सारी बात को करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो पॉलिटिकल निर्णय लेकर के नई पार्टी भी हम बना सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी हैं? हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? जब आप कह रहे हैं कि पुल बनाए, उसमें कमीशनखोरी होती थी, क्या कह सकता है? लगातार कमीशन खोरी हो रही है। पोस्टिंग ट्रांसफर में भी यहां पैसा लिए जा रहे हैं। एक कलेक्टर का नाम नहीं लेना चाहेंगे, उसको हमारे जाने के बाद कहा गया कि 50 लाख रुपया दो, नहीं तो सेक्रेटरीट में आने को तैयार रहो। और इसी प्रकार से अनेक प्रकार के पदाधिकारियों को पोस्टिंग में 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख का एक यहां पर एक सदस्य हैं, उनके अपने आदमी हैं, जिनके यहां हजारों गाड़ियां आकर के लगती रही थी, फिर गाड़ियां लगनी शुरू कर दी थी। लेकिन जिस दिन से मेरा स्टेटमेंट हुआ है, उस दिन से गाड़ी आना वहां भी बंद हो गया। कहने का मतलब कि लगातार गलत मीन्स से पैसा कमाना उनका एक धंधा हो गया था। तो इसको हम कैसे कहें? जो मुख्य दर्शक होकर के खराब काम होते हुए देख रहे हैं, उनको सहभागिता हम बताएंगे। जैसे हम अपने बारे में कहा था कि भीष्म पितामह हस्तिनापुर की रक्षा के लिए थे, लेकिन द्रौपदी का
चीरहरण हो रहा था तो खुली आंखों से देख करके उन्होंने पाप किया जो कुछ नहीं किया। उसी प्रकार से नीतीश कुमार के सामने जीतन मांझी का एक तरह से बेइज्जती हो रही थी, टीचिंग दिया जा रहा था। एक शब्द भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप लोगों को ऐसा नहीं कहना होगा तो हम जीतन मांझी से कहते, अगर ये बात कहते तो हमारे नजरों में उनका कद बहुत ऊंचा हो जाता और जो चाहते थे वैसा होता। एक शब्द भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप लोगों को ऐसा नहीं कहना होगा तो हम जीतन मांझी से कहते, अगर ये बात कहते तो हमारे नजरों में उनका कद बहुत ऊंचा हो जाता और जो चाहते थे वैसा होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मौन स्वीकार लक्षणम की बात होती है, इसलिए डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतनी जरूर बात कर सकते हैं कि एक तरह से उनके जितने लोग हैं अगल बगल में हैं सभी इस धंधा में लगे हुए हैं, और जिसके कारण जब धंधा बंद होने की बात आई तो जीतन मांझी को किसी प्रकार से हटाओ, इन किन प्रकार न झूठा इल्जाम लगा करके और उसी पर उन्होंने हटाया। यही समाज को हम बतला रहे हैं और यही समाज को हम कहेंगे, और इसी लाइन पर 20 अप्रैल को हम गांधी मैदान में जुटेंगे। तो भ्रष्टाचार पर मौन स्वीकृति है नीतीश कुमार की, ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर हाजिर होंगे कई सवालों के साथ हम पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से, जिन्होंने अभी अभी बड़ा आरोप नीतीश कुमार पर लगाया है कि उनके बेहद नजदीकी लोग भ्रष्टाचार करते हैं और नीतीश कुमार इस भ्रष्टाचार को मौन समर्थन देते हैं। मांझी जी, मेरा अगला सवाल नीतीश कुमार के एक आरोप पर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने जो कुछ भी किया बिहार की राजनीति में उसकी स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई और वो लिखी अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने। ये एकदम बेबुनियाद बात है। ये हम किसी का प्रॉक्सी नहीं करते हैं, किसी से जो भी मन में आता है वो बात बोलते हैं। गरीब ने घर से पैदा लिए हैं, गरीबी को हमने नजदीक से देखा है और स्वतंत्र निर्णय के लिए बचपन से ही हम अपने को समझते हैं और ढाल करके रखा है। न तो अमित शाह जी से आज तक मेरी मुलाकात है, प्रधानमंत्री से 2 बार मुलाकात हुई, एक नीति आयोग की बैठक में और उसके पहले एक फॉर्मली उनको हम विश करने के लिए गए थे प्राइम मिनिस्टर, हम मुख्यमंत्री बनने के बाद एज ए उनको प्राइम मिनिस्टर। यही 2 अवसर पर उनसे हमारी वार्ता हुई है, वरना किसी भी लोगों से हमने कोई बैकग्राउंड नहीं लिया है और न हमने ऐसी इच्छा जताई है। क्या आपकी जो नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं, क्या आपने जो नया फ्रंट बनाया है वो बीजेपी से किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग करेगी? देखिए, आज से 3 दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों से बता दिया है कि मेरा स्टैंड क्या होगा, और वो हम बताया है कि हम अपने बूते पर समस्त बिहार में हम घूमेंगे और जिस प्रकार से समर्थन हमको हर सेक्शन के लोगों से मिल रहा है, चाहे शिक्षक हो, सिपाही हो, होमगार्ड हो, या आशा है, या और आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं और अनेक तरह के लोग, किसान हैं, ये सबसे हमको समर्थन मिल रहा है, जिससे हम बहुत काफी उत्साहित हैं और हम समझते हैं कि हमको आगे बढ़ने के लिए किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है और हम इंडिपेंडेंट होकर के यदि चुनाव लड़ना होगा तो हम अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ेंगे, और समय आने पर यदि हम सरकार बनाने लायक हो गए तो हम सरकार बनाएंगे। अगर सरकार बनाने लायक न भी हुए तब हम मदद की बात हम कहा है और मदद के लिए किसी को भी हम अंत्यज नहीं माना है, जिसमें भाजपा भी है, कांग्रेस है, राजद है, जदयू है, भाजपा है। जो हमारी मदद में उस समय आ जाएंगे हम उनका सहयोग लेकर सरकार बनाएंगे। और अगर दूसरे तरफ अगर हम उस स्थिति में नहीं आए कि हम सरकार बनाएं, हम किसी को सरकार बनाने में सहयोग करेंगे, तो निश्चित उस समय भी मेरा उसी प्रकार से द्वार खुला रहेगा। जो हमसे समर्थन मांगेगा, जिसमें भाजपा भी है, अगर चाहेंगे हमारी मदद तो हम उनको मदद करेंगे। ऐसा स्टैंड आज से 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ले लिया है और कह दिया है। आखिरी सवाल, और वो सवाल बहुत डायरेक्ट, बहुत सीधा, वो ये है कि विश्वास मत के दौरान आप नीतीश कुमार के समर्थन में वोट करेंगे क्योंकि आप अभी भी जेडीयू के एमएलए हैं, क्या विरोध में? देखिए, उनके सारे कार्यों का हम विरोध कर रहे हैं। वो कोई भी काम जो भी कर रहे हैं अहंकार के बस में कर रहे हैं। विरोध करना मेरा फर्ज है,
लेकिन जहां तक अभी हमको उन्होंने असंबद्ध मेंबर के रूप में करके रखा है और आज हमको उनका एक व्हीप पत्र प्राप्त हुआ है और टेक्निकल दृष्टिकोण से हमें क्या करना चाहिए कानूनी पहलू पर आज हम अभी 7 बजे से विचार करेंगे। कानूनविदों को बुलाया है और उसमें अगर ये बात होगी कि हम समर्थन न करने पर हमारी स्थिति क्या होगी, समर्थन करने पर हमारी स्थिति क्या होगी, दोनों बात को मद्देनजर रखते हुए कल हम निर्णय लेंगे। चलिए जीतन राम मांझी जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास मुलाकात में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।